मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के राउरकेला दौरे को सप्ताह भर बीत गए, लेकिन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के दौरे को सफल बनाने पहुंचे 70 से अधिक विधायकों और दर्जन भर मंत्रियों को राउरकेला चेंबर की डिनर पार्टी अभी तक चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा भी क्यों ना हो, बीजेडी के मंत्रियों व विधायकों के भोज ने जो चेंबर के निष्पक्ष अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर दिया है। हाँ, चेंबर को अब तक निष्पक्ष समझा जाता था, लेकिन 14 फरवरी वैलेंटाइन डे की रात बीजेडी मंत्रियों और विधायकों के साथ साथ बीजेडी के नेताओं व कार्यकर्ताओं को दी गई डिनर पार्टी में चेंबर ने अपनी निष्पक्षता का चोला उतारकर बीजेडी के रंग रंग गया। इसके साथ ही हर दल व वर्ग के व्यापारियों व उद्यमियों की प्रतिनिधि संस्था चेंबर की निष्पक्षता पर कलंक लग गया। ऐसा क्यों किया गया, किन परिस्थितियों में किया गया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, जैसे सवालों के जवाब को ढूंढने की कोशिश में चेंबर सदस्यों के निशाने पर अध्यक्ष प्रवीण गर्ग है। उन्होंने ऐसा किसी दबाव में किया या बीजेडी के मंत्रियों व विधायकों में अपनी गहरी पैठ जमाकर राजनीतिक हित साधने के लिए किया, यह तो प्रवीण गर्ग ही बताएंगे। लेकिन चेंबर की निष्पक्षता के कलंक से जुड़े सवाल पर उन्होंने यह कहकर संतुलन बनाने की कोशिश की कि मौका मिलने पर चेंबर को भाजपा के रंग में ही रंग देंगे। उनके इस जवाब का अलग अलग अर्थ निकाला जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि चेंबर का राजनीतिकरण शुरू हो गया है, तो कुछ का कहना है कि चेंबर का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। उल्लेखनीय है कि बीजेडी के रंग में रंग कर चेंबर 60 साल में पहली बार दलीय कार्यक्रम का मंच बन गया है, जिससे भविष्य में राजनीतिक दलों के मोहरा बन जाने की चर्चा जोरों पर है। पहली बार चेंबर के बैनर के साथ चेंबर अध्यक्ष प्रवीण गर्ग की पसंद के दल बीजू जनता दल का बैनर व लोगो लगा, जिससे चेंबर की निष्पक्षता पर कलंक के साथ संस्था के राजनीतिकरण को लेकर खेमेबाजी तेज हो गई। अधिकांश सदस्यों पदाधिकारी चेंबर के राजनीतिकरण व पक्षपात से क्षुब्ध है, लेकिन बीजेडी के नेता व चेंबर के मेंबर जसविंदर सिंह गोल्डी व बीजेडी समर्थक मेंबर राजेश गर्ग जैसे कुछ ऐसे भी सदस्य हैं जो बीजेडी को दिए भोज के तरीके पर चेंबर की निष्पक्षता पर कलंक के बावजूद प्रवीण गर्ग के पक्ष में अपनी दलील देते हुए उनकी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश की। आइए जानते हैं पहली बार किसी कार्यक्रम में विधायक के बराबरी चेंबर अध्यक्ष की तस्वीर, नॉनवेज डिनर पार्टी और चेंबर के साथ बीजेडी के बैनर लगाने पर किसने क्या कहा। जनसंवाद न्यूज 360 राउरकेला। मैं कुछ दिनों से रूमर सुन रहा था, लेकिन ये जहां तक ख्याल है विरोधी पार्टियों का हल्ला है किसी को बदनाम करने के लिए। प्रवीण भाई हमारी पार्टी का बहुत अच्छा कार्यकर्ता है और हमें विश्वास था कि वो जब भी चैम्बर में आएगा बहुत अच्छा काम करेगा, इसलिए हम सब ने मिलकर सहयोग किया चैम्बर का आगे लेके जाने के लिए। और आज देखा है कि वो शारदा भाई के सहयोग से चैम्बर के कई कामों में बहुत अच्छा सहयोग मिला शारदा भाई का। अब राउरकेला सिटी के लिए देख लीजिए, कुछ भी हो तो ये इसको आप पॉलिटिकल इशू नहीं ले सकते। एक विधायक के नाम पे सम्मान है उनके लिए, ताकि विधायक जब कोई व्यक्ति हो जाता है तो इसका एक किसी पार्टी से संबंधित नहीं रखता, वो हमारे शहर का नेतृत्व करता है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है। एक कॉम्बिनेशन आगे के लिए भविष्य के लिए बहुत अच्छा है और अच्छा काम कर रहा है प्रवीण, हमारी पार्टी का है और अच्छा कार्यकर्ता है, जिस काम में घुसता है बहुत अच्छा करता है। हम विश्वास करके इसीलिए हम लोग चैम्बर में उसके लिए मेहनत किए, जिताए। और शारदा भाई का जो फोटो लगा है इसके बारे में बीजेडी का लोगो लगा, शारदा भाई बीजेडी से। आप क्यों इशू जाते हैं? आप देखिए शहर कितना डेवलप करेगा, आज प्रवीण कितना काम कर रहा है, आप देखिए आज शारदा भाई का सहयोग से कितना काम कर रहा है। आप उसका रिजल्ट को देखिए कि राउरकेला के बीच में कोविड टाइम में शारदा भाई के सहयोग से चैम्बर ने कितना काम किया। आज यही एक यंग लड़का है जिसने चैम्बर से बाहर निकल के भी काम करने का प्रयास किया और मैं इसको शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसा ही काम करते रहे और आगे बढ़ता रहे। ये सब विरोधी पार्टियों का देन है और कुछ नहीं। लोगों से आपका कोई ऐतराज नहीं है? क्या लोगो आप बताइए। अब ये किसी को बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। आज राउरकेला का विधायक कौन है? शारदा भाई। शारदा भाई किस पार्टी से लोग रखते हैं? बीजेडी से। तो आज वहां पे हम कमल का तो नहीं लगाएंगे। देखिए आज क्या हुआ है, आज चैम्बर बहुत आगे जा रहा है, चैम्बर आगे जा रहा है, ये विरोधी पार्टियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसमें वो प्रवीण भाई को और शारदा भाई को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं और मैं यही बोलूंगा इन अफवाहों का वो चिंता ना करे और शारदा भाई राउरकेला के लिए जैसे काम करते थे उसे काम करे, राउरकेला वासी उनके साथ है। और प्रवीण भाई जैसे चैम्बर के लिए काम कर रहे थे, एक इतनी छोटी उम्र में काफी आगे लेके गए, उसके लिए मैं उसे शुभकामना देता हूं और ये सब अफवाहों को दूर करे, भूल जाए और आगे के लिए काम करता रहे। धन्यवाद।
नहीं, वो बात मुझे मालूम है। राउरकेला में कुछ मिनिस्टर आए थे उड़ीसा सरकार का, कुछ विधायक बीजू जनता दल का आए थे, उनको वहां इनवाइट किया गया था। तो स्वागत योग्य पदक्षेप है, इनवाइट करना कोई बड़ा बात नहीं है। यहाँ जब से चैम्बर बना है, कांग्रेस का गवर्नमेंट आया, कांग्रेस का मिनिस्टर आए, विधायक हैं, भारतीय जनता का धर्मेंद्र प्रधान जी गए थे, जुएल ओराम जी गए थे। अगर बीजू जनता दल का कोई विधायक आए, उनको वहां वेलकम किया गया, वो तो इसमें कोई कंप्लेन नहीं है, आना चाहिए। जो प्रतिनिधि लोक प्रतिनिधि आएंगे, कोई असुविधा नहीं है। लेकिन वहां बीजू जनता दल को लोगो लगाना ये एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। ये बात चर्चा भी हुई है, पब्लिक में चर्चा हुआ, मेंबर्स का अंदर में चर्चा हुआ, मैं कुछ मेंबर्स का साथ मेरा भी बातचीत हुआ, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन ये ठीक नहीं हुआ। आज तक चैम्बर का इतिहास में ऐसा नहीं कभी घटना घटा। तो मैं अगला बार जब मीटिंग होगा, एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग, उसमें वो बात रखूंगा, जैसे आगे गलती ना हो। ये बड़ा गलती हुआ है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है अभी। किसी पॉलिटिकल पार्टी का लोगो लगना और नेता के साथ में चेंबर अध्यक्ष के फोटो, और पहली बार चेंबर का नॉनवेज पार्टी, इस पे क्या? सबसे पहले तो सुभाष भाई, मैं आपको रोकूंगा कि चेंबर ने जो रात्रि भोज दिया था वो बीजेडी को नहीं दिया था, बल्कि वर्तमान के विधायकों और मंत्रियों जिनके आगमन से राउरकेला की धरती में कुछ सोच और कुछ ऊर्जा उपजित हुई थी, उसको दिया गया था। मुझे लगता है चेंबर का प्रयास ये था कि इतने सारे विधायक राउरकेला में एक साथ सुंदरगढ़ के उत्थान हेतु विचार विमर्श के लिए एकत्रित हुए हैं और हमारे मुख्यमंत्री का दौरा सामने है, तो उस हिसाब से चेंबर के पदाधिकारियों को, चेंबर के अध्यक्ष को कहीं ना कहीं ऐसा लगा होगा कि भाई इन लोगों को चेंबर की गरिमा, चेंबर के बारे में बताया जाए और चेंबर के कार्य करने की शैली कुछ उनके सामने में दिखाई जाए, जिसके कारण उन्होंने इस रात्रि भोज, क्योंकि वो सुबह से तो अपने अपने इलाके में व्यस्त थे, वो ऑर्गेनाइज किया होगा। और ये एक दिशा थी कि भाई सभी को अपने चेंबर व्यापारी लोगों को किस तरह से आगे आने वाले दिनों में वो किस तरह से हमारे सुंदरगढ़ जिला में कितने ज़्यादा जोर से अपने व्यापारी भाई और इंडस्ट्री को आयाम मिले, उसके ऊपर इस दिशा में एक सोच थी। इंटरेक्शन का प्रोग्राम तो नहीं था? इंटरेक्शन कुछ नहीं था, ये खाली उनको ये दिखाना था कि भाई चेंबर है, राउरकेला चेंबर ऑफ कॉमर्स, और राउरकेला चेंबर ऑफ कॉमर्स की इस प्रकार से आयोजन कर सकता है, और उस सोच के ऊपर एक प्रोग्राम किया गया था। चेंबर के साथ में जो पॉलिटिकल लोगो था, क्या नहीं लगा कि अपना अस्तित्व खो देगा चेंबर? देखिए, इस विषय में मैं अपना कोई कमेंट नहीं रखना चाहता हूँ कि और पहली बार जो क्या बोलता है किसी चेंबर अध्यक्ष के फोटो लगना, उस पर क्या बोलना? उसके विषय में भी मैं सुभाष भाई कुछ, और पहली बार क्या बोलते नॉनवेज का पार्टी का अरेंज करना चेंबर कभी चेंबर प्रांगण में न कभी नॉनवेज हुआ है, न आगे कभी नॉनवेज होगा, क्योंकि ये प्रांगण एक अलग जगह में था जहाँ पे नॉनवेज अलाउ है। और ये उनकी किस तरह से पदाधिकारियों ने कुछ न कुछ सोच के ही सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया होगा। आपका परिचय? ऋषि आर्या, चेंबर ऑफ कॉमर्स का कार्यकर्ता, एक्टिव मेंबर। जो ये कुछ दिन पहले जो चेंबर का प्रोग्राम हुआ है, उसमें किसी राजनीतिक दल का लोगो लगने और उसको लेकर के जो विवाद खड़ा, उस पर क्या बोलना है आपको? शहर में अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक सब आए, बहुत खुशी का बात है, बहुत उत्सव का माहौल है। सभी को चेंबर में हमको स्वागत जरूर करना चाहिए। साथ में पार्टी के कार्यकर्ता को बुलाना और चेंबर के साधारण मेंबर को न बताना, इससे बड़ा मुद्दा है कि एक तरफ अपना चेंबर का लोगो है, दूसरी तरफ अन्य कोई लोगो होना, और साथ में अध्यक्ष का भी फोटो होना चर्चा का विषय है। इसमें मैं विनम्र अनुरोध प्रेसिडेंशियल बोर्ड से करना चाहूंगा कि वो इसमें तुरंत हस्तक्षेप करे, ताकि भविष्य में फिर ऐसा कोई कारण न बन सके। आप मानते हैं कि इसे चेंबर का छवि धूमिल हुआ है?
बिल्कुल, चैम्बर बहुत पुराना संस्था है और पूरा समाज, सब समाज पूरा राउरकेला को रिप्रेजेंट करता है, तो इससे बहुत असर पड़ेगा इस पर। महामहिम राष्ट्रपति महोदय जब राउरकेला के दौरे पे थे और चैम्बर में उनका कार्यक्रम रखा गया था और यूपीए की सरकार थी, उस समय भी कांग्रेसियों ने इससे परहेज किया था और उस स्थान पर कांग्रेस का लोगो नहीं देखा गया था। तो इसी तरह किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी समाज, किसी भी समूह के कार्यक्रम में किसी भी पार्टी का लोगो लगना ये गलत माना जाता है। और मैं उस संस्था के मुखिया की दूरदर्शिता में कमी की बात कहूंगा कि उन्हें वो दूरदर्शिता और परिपक्वता में थोड़ी मजबूती लानी चाहिए।